हमारी इज्जत और बात शान सब दांव पर लगी है। बता दे दुश्मन को कि हम अपनी इज्जत और बात शान की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। मैं जानता हूं कि लंका का बच्चा बच्चा अपने देश और जान नशावर करने के लिए तैयार है। समझ जाओ कि अब हम पर मुसीबत आने वाली है। दुश्मन ने दरवाजे पर आके मौत संभाली है, जब्त किया है। बैरों ने शेरों के सर पर बिन वजह आके युद्ध की यहाँ बुनियाद डाली है। महाराज, आज आपने हमारे ऊपर शक का इशारा क्यों कर रहे हैं? माना कि आप जानते हैं कि लंका का हर सिपाही हंकार बहादुर दलेर है। महाराज, तमाम दुनिया के देश मिलकर भी अगर चाहे तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। और फिर उन शोभनों की क्या मजाल? महाराज, जिसके नाम पे जमीन और आसमान भी थर थर कांपते हैं, उसके साथ मुकाबले का क्या कौन कर सकता है? महाराज, जिसका कौमी जान निसारियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपनी अपनी तलवारों को म्यानों से बाहर निकालो और प्रण खाओ कि जब तक दुश्मन का बच्चा बच्चा जिंदा है, तलवारों को म्यानों में नहीं डालोगे। नहीं डालेंगे। दुश्मन हमारे और शान को ललकार रहा है। बता दो दुश्मन को कि हम अपनी आन बान और शान की रक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं। दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो, तैयार है, मारने के लिए तैयार हो, तैयार है, दुश्मन को मारने के लिए भी तैयार हो। कभी वीरता नहीं दिखाओगे, कभी नहीं। मुझे अपने देश के जान निशानों पर समय आने पर चल सकता है। उन अंगारों पर मुकाबल जो भी आए तो मुंह की खाएगा। मुझे भरोसा है इन पाप और दानों
हमारी जीत होगी और शत्रु की हार। दिखाएंगे जमाने भर को, हारते जा शत्रु की। हुक्म दीजिए महाराज, हमारा एक घड़ी भर में मिटा सकते हैं हस्ती शत्रु की। निकला मियां से बाहर, निकलने का तेरा समय आ गया। सरे मैदान अब तेरा मचलने का समय आ गया। तड़प बिजली की मानिंद और गिल दुश्मन के खिरमन पर। सरे मैदान अब सारे दुश्मनों का मचलने का समय आ गया। बड़ी मुद्दत से तू दुश्मन के लहू की प्यासी है। तू इंद्रजीत कहलाती है, दुश्मन भी कांपती है। शाबाश, शाबाश इंद्रजीत, शाबाश। मुकाबिल आपके लंकापति जी कौन आएगा? अगर आ भी गया तो बचकर वापिस ना जा पाएगा। तो महाराज हुक्म दीजिए, फौजें तैयार हैं, ऐलाने जंग कर दिया जाए। ठहरो भविष्य, तुमने आज अपनी कोई राय नहीं दी। कहो क्या बात है? सोच रहा हूं कि ये सब क्या सोच रहे हैं। इनकी बहादुरी कहीं लंका की नया को डुबाने का जतन तो नहीं कर रही। मैं पूछता हूं भविष्य, आज तुम्हें क्या हो गया है? यही कि अब आपकी बुद्धि तो उल्टा सोच रही है और उस पर इन कर्मचारियों की खुशामद जलती पे तेल का काम कर रही है। महाराज, लंका की इज्जत आन शान सब दांव पर लगी है और तुम ऐसी बातें करते हो। ये खतरा मोल लिया किसने? भ्राता जी आपने। उबलते हुए पानी में हाथ किसने डाला? भ्राता जी आपने। अब इन गलतियों को दुरुस्त करने की नेक सलाह किनसे ले रहे हो? इनसे जिन्होंने सिवाय हाँ के कुछ सीखा ही नहीं और ना ही कोई दूसरी बात करने का आपने उन्हें मौका दिया। भाई तुम तो मुझे इल्जाम देने लगे, मैंने किया ही क्या है? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। साधु महात्माओं का बेस बनाया, एक पराई स्त्री को चढ़ाया और जुल्म भी उस पर किया जो एक सती है। महाराज, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर राजमाता मंदोदरी की तरफ कोई बुरी आंख से देखे तो उसकी आंखें फोड़ दूं। अगर कोई हाथ डाले तो हाथ काट दूं। अगर कोई चुरा के ले जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। ये इसलिए क्योंकि वो आपकी धर्म पत्नी है। क्या सीता किसी की धर्म पत्नी नहीं? क्या सीता किसी की बेटी नहीं? या फिर इसलिए कि उसे लंकापति महाराज रावण ने चुराया है? अभिषेक, अगर तू मेरा भाई ना होता तो कब का प्रहलाद सिद्धार्थ मैं जितना तुझे नरमी से पेश आता गया, तेरी जुबान उतनी ही खुलती चली गई। तू अपने भाई का साथ दे, दुश्मन का साथ मत दे भीषण। गलत उठाया हुआ कदम राजा के साथ साथ पूरी प्रजा को बर्बाद कर सकता है। भाई, मुझे रिश्ता ही मजबूर कर रहा है कि आपको नेक रास्ते पर चलाऊं, पर क्या करें, आपको कोई समझ नहीं आ रहा। हे लंकापति, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सीता को श्री रामचंद्र जी के पास वापिस पहुंचा दो। शत्रु के नाम के आगे श्री मत लगाओ। क्षमा महाराज, क्षमा। सीता को रामचंद्र जी के पास वापिस पहुंचा दो, वरना एक स्त्री की बजाय लाखों स्त्रियों के स्वाद चढ़ जाएंगे, लाखों बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये शाही ठाट बाट सब मिट्टी में मिल जाएगा, ये लंकेश खानदान खत्म हो जाएगा।
भ्राता जी ये खत्म हो जाएगा। जो बात मैं जुबान पर न लाना चाहता था आखिर कहलवा कर ही रहे। इसमें भी आपकी ही साजिश थी, वरना हनुमान का यहाँ से जिंदा बचकर जाना नामुमकिन था। आपकी हिमायत ने उसको यहाँ से जिंदा बचकर जाने दिया, वरना उसकी क्या औकात। नहीं इंद्रजीत नहीं, अगर उस समय मैं तुम्हारी सहायता ना करता तो आपका दरबार भी ये लंका के महलों के जैसा मिट्टी में मिल गया होता। खामोश बुद्धिन कायर, तुम्हारी बुजुर्गी का ख्याल आता है, वरना तेरे कब के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। बेहया कुल घातक, इससे बेहतर था कि तू पैदा होते ही मर जाता। बचाकर जान उसका भेजा किसने, बेहया तूने। दिया था साथ उस बाजी का किसने, बेहया तूने। अगर कुछ शर्म है तो जाकर डूब मत चुल्लू भर पानी में। किया है कुल का जगह किसने, बेहया तूने। जिस वक्त तुम्हारे पिता ने पराई स्त्री को चुराया तब तुम्हारी नाक सलामत रही। जब शूर्पणखा अपने चेहरे को दिखाकर आपको अपने नाक गायब करके आई तब तुम्हारी नाक सलामत रही। अब तुम्हारी नाक इसलिए चेहरे से गायब हो रही है इंद्रजीत, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। हे लंकापति, ये तो भी बच्चा है, लेकिन आप तो समझदार हो। कभी भी शत्रु को कमजोर मत समझो। शर्म कर, शर्म करो बेवकूफ, शर्म कर। अगर तू शर्म है तो जा पर पानी में डूब मर। दुश्मन की इमदाद करना गद्दारी है, और ये तू भी जानता है कि गद्दारी की सजा तो मौत है। देश निकाला या फिर मौत, मुझे दोनों ही मंजूर है महाराज। जिस राजा को अपने और राज्य की, अपने और पराये की कोई फिक्र नहीं होती, पाप और पुण्य का इल्म नहीं होता, उस राजा के राज्य में रह के क्या करना महाराज। उस राजा के राज्य में मर जाना या फिर देश से चले जाना ही बेहतर है। यहाँ पे सच कहने से कुछ हासिल नहीं होता, वहां पे रहने से क्या फायदा। तो ठीक है भ्राता जी, आगे से मैं आपके और लंका के दरबार में आपके काम में कभी दखल नहीं दूंगा। बंद कर ये जहरीली जुबान, बंद कर। बेशरम, अगर अब कोई लफ्ज मुंह से निकाला तो ये बोलता हुआ कुंजर यहीं पर देर हो जाएगा। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, बर्दाश्त की अब ताकत नहीं रही। आपके हुक्म का ख्याल आता है, वरना ऐसा आप ही मैंने कभी बोलने नहीं दिया। हुक्म दीजिए महाराज, इस गद्दार के टुकड़ा बना दूं मैं, भलाई और बुराई का इसको मंजर सिखा दूं मैं, सरे दरबार गुस्ताखी इसको सजा दूं मैं। अफसोस कि मेरे लाख कहने पर भी आपको समझ नहीं आई। अफसोस है तो इस बात का कि मैं दोबारा आपसे भाई के नाते नहीं मिल सकता। तो ठीक है भ्राता जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर से लंका में आने की जुर्रत नहीं। हमार बुद्धिल, अगर मौत का इतना ही भय है तो कहीं ऐसी जगह चला जा जहां तुझे मौत ढूंढने से भी ना मिले। महाराज, भविष्य जी का लंका में रहना तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। हंसो, शर्म की बात है। हंसो, जी भर के हंसो। मेरे पे हंसने वालों, मुझे दया आती है तुम्हारे पे। हंसो, जी भर के हंसो। ठीक है भ्राता जी, मैं जा रहा हूँ, ये लंका छोड़ के मैं जा रहा हूँ, ये लंका छोड़ के जा रहा हूँ। जाते हैं, निकालो अभी तलवार।
अब अफसोस कहीं दूर किनारे जाकर करना। हंस कहीं अच्छा है बुरा, जो होना था वो हो गया। अपने दो दूर इसके पीछे भेजो और मालूम करो कि ये कहाँ जाता है। दरबार पर था हेलो बोल श्रीमती रामचंद्र महाराज की।